गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम देखते हैं कि वैलिडिटी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है, और ऐसे ही इसके टाइप जो क्रिएशन के बेस पे, फिर परफॉर्मेंस के बेस पे। तो पहले हम वैलिडिटी के बेस पे पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये डिस्कस करते हैं हम। जैसे पहले वैलिडिटी के बेस पे आप देखते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आता है, नाम ही वैलिडिटी है तो इसमें इन्फोर्सिबिलिटी बेस पे भी कह सकते हैं और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी बेस पे कह सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल कंडीशंस हैं जो सेक्शन 10 में दिया गया है, अगर वो सारी की सारी कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, तो हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वह कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जितनी भी सेक्शन 10 में कंडीशन दी है और वो कंप्लीट है तो हम कहेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अदरवाइज उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। जिसमें हमने देखा था कि लॉफुल ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अटेंशन टू ग्रेट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ठीक है, और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट्स थे सेक्शन 10 के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं वाइड। नाम से क्लियर है, वाइड का मतलब व्यर्थ। वाइड मीन्स नल एंड इनफेक्टिव। सेक्शन 2J में डिफाइन किया गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड। जो पहले इनफोर्सेबल है वह लॉ के द्वारा वाइड हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहा। नन ऑफ द पार्टी कैन इनफोर्स, कोई पार्टी से कंप्लीट नहीं कर सकती। ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे मान लो आप कह दें कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आ गई तो वो पूरा नहीं करवा सकते। जैसे एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने एक बुक राइट करने के लिए पब्लिशर को कहा कि मैं आपको बुक राइट करके दूंगा, लेकिन वो कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो कैसे पूरा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकेगा क्योंकि सडन ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आ गई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें हम पहले कह सकते हैं कि वो वाइड है। ऐसे जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं कि माइनर के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट करोगे वो क्या है, वाइड होगा। इनसेन पर्सन है उसके साथ, पागल व्यक्ति कहते हैं कि उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट करोगे तो वो स्टार्टिंग में ही एविंशियल बोलते हैं कि इन बिगिनिंग स्टेज पे वो क्या है, वाइड होगा। ऐसे बहुत सारे, अगर मिस्टेक पे है, दोनों पार्टी मिस्टेक पे है, उन्होंने ऑफर एक्सेप्टेंस क्लियर कट नहीं किया, सर्टिनिटी नहीं लेके आई, तो वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। दूसरा, पार्टी में कॉम्पिटेंसी नहीं है, पार्टी कैपेबल नहीं है, माइनर है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो कानून ने डायरेक्ट कह रखे हैं कि ये वाइड है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। जैसे एग्रीमेंट इन स्ट्रेन ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन स्ट्रेन ऑफ लीगल ट्रेड एंड एग्रीमेंट इन स्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या होंगे, वाइड होंगे। अनसर्टेन एग्रीमेंट है जो, ऐसे वेजर के कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो वाइड होंगे। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल का मीनिंग इसमें नेचर है कि एन एग्रीमेंट विच इज अनइनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर एंड अदर्स इज वाइडेबल। एक पार्टी के अभ्याप पे देखा जाए तो वो इन्फोर्सेबल है, दूसरी पार्टी उसे वाइड डिक्लेयर करवा सकती है। क्योंकि इसमें पीछे कारण होता है कि पार्टी से जो कंसेंट ली गई है वो फ्री नहीं है। अगर फ्री कंसेंट नहीं की, ये देखो आप ध्यान से, इट हैज नॉट बीन क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री कंसेंट। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वैसे प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि वो कंप्लीट नहीं करवा जा सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में वाइडेबल के जो पॉइंट है वो आ गए। जैसे आप देखोगे, यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ, देखो ध्यान से, फ्री कंसेंट नहीं है। इसके बाद आप देखोगे एग्री, इसमें एक पार्टी की जो जिसकी फ्री कंसेंट नहीं लेगी उसे हम एग्रीव पार्टी बोलेंगे, इनोसेंट पार्टी। अब इनोसेंट पार्टी की जो कंसेंट है वो फ्री नहीं ली गई, तो वो उसको डिसाइड भी कर सकता है, उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये उस पर डिपेंड है। वैसे पूरा भी कर सकता है और मना भी कर सकता है कि मेरी तो कंसेंट फ्री नहीं है। वैसे सेट असाइड कर सकता है और अवॉइड कर सकता है। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हैं कि जब तक इसे सेट असाइड नहीं किया गया तो ये वैलिड है, अगर सेट असाइड कर दिया, वाइड कर दिया, तो वैलिड नहीं है, वाइडेबल नेचर पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये सारी डिटेल इसी रिगार्डिंग दी हुई है कि अगली पार्टी ऑप्शन ले सकती है कि इसे वाइड करे या वो कंप्लीट कर दे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है इलीगल अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, नाम से क्लियर है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो कानून के खिलाफ है।
कानून के खिलाफ कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अनलॉफुल कौन से होते हैं, जो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है जो वो अनलॉफुल है। मान लो आप ड्रग्स का कंसिडरेशन के लिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना, ड्रग्स सेल करने के लिए, या कोई फ्रेडुलेंट एक्ट है, या फिर किसी को इंजरी पहुंचाने से या प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रहे हो, तो वो इमोरल है, ठीक है ना। ऐसे प्रोडक्ट को हम अनलॉफुल कहेंगे, ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कौन से प्रोडक्ट होते हैं, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं है, पब्लिक को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही है, ठीक है ना। जैसे आप कोई ए ने बी को कहा, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, ए ने बी को कहा कि मैं आपको फ्लैट किराए पे देता हूँ और वो उस पे गैम्बलिंग का काम करेगा, गैम्बलिंग खेलेगा, तो इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ, ये यूज्ड क्या इमोरल पर्पस के लिए है। ऐसे प्रोडक्ट को हम वाइड रेंज कहेंगे, ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। फिर 6 पॉइंट आएगा अनइन्फोर्सेबल। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जैसे नाम से क्लियर है, इससे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टेक्निकल डिफेक्ट्स है। अब आपको पता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहां पर हमें टेक्निकल ध्यान ध्यान से देखना चाहिए, उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसके लिए कई बार स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, कोर्ट में जाके उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। अगर ये नहीं हुआ तो उसे टेक्निकल डिफेक्ट आ गई, ऐसे प्रोडक्ट को हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है ना। तो ये भी एक टाइप हो जाती है कि टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। अब आपने देखा कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिडिटी की बेस पे हमारे पास 6 पॉइंट आई, वैलिड, वाइड, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल, लीगल और अनइन्फोर्सेबल। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास देखो कौन कौन से हैं, देखो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और इसे कॉन्ट्रैक्ट हम फॉर्मेशन की बेस पे बोलते हैं, और क्वेसी। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, शब्दों का सहारा लिया जाता है, जो भी ऑफर की जाती है वह रिटर्न में भी हो सकती है या फिर ओरल भी हो सकती है, वर्ड्स में भी, रिटर्न और ओरल। तो अगर ऐसी ऑफर एक्सेप्टेंस की जो शब्दों का सहारा लेके की जाए तो उसे बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे ए ने बी को कहा कि मैं आपको 13,000 रुपए का अपना स्कूटर सेल कर रहा हूँ, तो बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे ही इसके अंदर ई कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाते हैं, ठीक है ना। आजकल ई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक बेस पे माउस क्लिक भी कह सकते हैं, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं हम, ठीक है। ये ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये भी एक टू पार्टी के बीच इंटरनेट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की जाती है। हाँ जी, तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बीच में ई कॉन्ट्रैक्ट का भी लिया, ये भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है, क्योंकि शब्दों में आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को आप कर रहे हो। इसके बाद आता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में क्या होता है, शब्दों का सहारा नहीं लिया जाता, इसमें पार्टी का कंडक्ट ऐसा होता है, पार्टी का कंडक्ट ऐसा होगा या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं, उस केस में एक ऑफर हो जाती है, एक्सेप्टेंस हो जाती है। जैसे एक आप होटल में गए और आपने लंच किया, ठीक है, आपने लंच किया, होटल में गए, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी जो भी आपने लंच किया। आपने किराए पे एक गाड़ी को हाथ किया, गाड़ी रुक गई, आप उस पर चले गए, कहीं जाना था आपने, तो ये भी क्या है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद आता है क्वेसी। क्वेसी या कंस्ट्रक्टिव। अब इसमें आप देखोगे कि जब क्वेसी और कंस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो आपके पास कहीं भी ना तो आप शब्दों का सर लेते हो, ना ही आपका कंडक्ट ऐसा होता है, लेकिन इसमें कानून की कुछ पॉइंट आ जाती हैं। दीज आर क्रिएटेड बाय द लॉ, कानून के द्वारा ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में कि इफ ए ने अपनी कुछ वस्तुएं बी की शॉप पे रख दी बाय मिस्टेक, ठीक है ना, तो देन इट इज अ फॉर मिस्टर बी टू रिटर्न द गुड्स, बी को चाहिए कि वो वस्तुएं वापस करे या उसके बदले में उसे प्राइस दे। ये भी क्या है, एक ये ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात है, कंडक्ट ऑफ द पार्टी नहीं है, ना वर्ड है ना रिटर्न है, लेकिन ये क्या है, ऑपरेशन हो गया एक तरह का, कानून की कानून ने उसे एक इम्पोज किया, कानून के द्वारा इम्पोज हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव नेचर का। इसके बाद लास्ट वन हमारे पास आता है जो परफॉर्मेंस बेस पे आता है, एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कौन से प्रोडक्ट होते हैं, जब पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दी है, जब ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हो गए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ए ने ऑफर किया स्कूटर बेचने के लिए 13,000 रुपए का, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों पार्टी ने अपना जो ऑब्लिगेशन था पूरा कर दिया, ए ने स्कूटर दे दिया, बी ने पेमेंट दे दी, तो ये क्या है, एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर एग्जांपल डेफिनेशन में दिखता है, कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बोथ द पार्टी टू हैव परफॉर्म्ड
देयर ऑब्लिगेशन, दोनों पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन पूरे कर दिए तो एग्जीक्यूटिव हो गया। अब इसके बाद आ गया एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी कौन सा होता है कि दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी की तरह या दोनों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, अभी उनकी एप्लीकेशन बने हुए हैं, ऑब्लिगेशन बने हुए हैं, तो क्या कहेंगे, वो एग्जीक्यूटरी हो गया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन के रह गए हैं, इसे एग्जीक्यूटरी बोल देंगे। ये एक हो सकता है ये यूनिलेटरल भी हो और हो सकता है ये बिलेटरल भी हो। इसका भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। यूनिलेटरल में क्या होता है कि वन पार्टी का जो ऑब्लिगेशन अधूरा पड़ा है, और बिलेटरल में दोनों पार्टी ने अपनी पार्टी की आउटस्टैंडिंग है, अभी जो प्रोमिस किए हैं उनको पूरा नहीं किया हुआ, तो इसे हम एग्जीक्यूटरी बोलते हैं। तो ये हमने 2 पॉइंट इसके अंदर देखे, एग्जीक्यूटरी के अंदर 2 पॉइंट आ गए। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशंस, कौन कौन से टाइप बनते हैं, वैलिडिटी के बेस पे हो गया, फॉर्मेशन के बेस पे हो गया, और फिर परफॉर्मेंस के बेस पे। आई उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इसे, हम इस पे दोबारा से एक और वीडियो बना लेंगे, उनको हम डिस्कस कर लेंगे अगर कोई डाउट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।